इतना अच्छा करवा दिए कि यहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, फिर भी इतना संतुष्टि है। सब सड़क रोड इतना अच्छा कर, मतलब बनारस को, भारत को एकदम नंबर 1 पर कर दिए हैं। बस छोटी गलियों में सफाई की आवश्यकता है। जो छोटी गलियां हैं, सकरी गलियां, वहाँ पे काफी गंदगी है और घाट पर भी गंदगी है, उसकी सफाई की आवश्यकता है। बस इतना ही है, बाकी सब बढ़िया है। और पीएम आप लोग किसको देखना चाहेंगे अगले वर्ष चुनाव जो होना है लोकसभा का? अभी तो मोदी जी को ही देना है। मोदी जी आए उसके लिए भी आभारी है। मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी को ही वोट देंगे। क्यों मोदी जी को? राहुल गांधी भी काम कर रहे हैं और देश विदेश में अपने देश का नाम कर रहे हैं। विदेशों में कितना नाम हो रहा है मोदी जी का। आज तक कभी भारत को इतना नीचा गिराए थे, आज मोदी ही है कितना ऊंचा पर कर दिए हैं कि हाँ है मोदी जी के। कितनी बड़ी बात है, जिसके कल्चर में नहीं है पैर छूना, वो झुक करके पैर छू रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। मोदी जी को बोलते हैं कि तानाशाह है। कल वो जो संसद का उद्घाटन हो रहा है तो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, विपक्षी पार्टियां नहीं जाने को बोल रही है। विपक्षी पार्टियों का तो काम ही यही है कि वो विरोध करे, हर अच्छी चीज का भी विरोध करते हैं वो। और देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, हर अच्छी बात का विरोध करते हैं। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। वो मोदी जी को ही करना चाहिए, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। गैस सिलेंडर के दाम मोदी जी के राज में बढ़ गए हैं काफी। अरे बढ़ गए हैं तो पहले भी बढ़े हुए थे, उसमें क्या है। तो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है तो कोई बात नहीं, चलेगा ना। मोदी जी ने फ्री में दिए थे, उस समय भी बोला विरोधियों ने कि वो फ्री में हमको सिलेंडर दिए, गरीबों को उन्होंने दिए थे, उस समय नहीं बोले विरोधी। और अब आज कह रहे हैं कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए, तो थोड़े बहुत तो बढ़ेंगे। महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है। आपकी आयु काफ़ी है, आप तो कांग्रेस की भी सरकारें देखी हुई हैं, तो क्या अंतर है मोदी जी और पहले की सरकारों में? बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। फेवर भ्रष्टाचार नहीं है और काफ़ी नाम अपना हो रहा है और बहुत विकास बहुत हो रहा है। हर इधर सामने उसमें हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। राहुल गांधी को कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री के रूप में? कुछ नहीं है राहुल गांधी की। मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी में कुछ अकल नहीं है। कर्नाटक चुनाव मोदी जी हार गए। अरे हार गए तो क्या हुआ? चुनाव हारते जीतते रहते हैं, वो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। वो हार गए, संसद का जीतेंगे। बताइए सर, आप कहाँ से? मैं बंगाल से हूँ। मैं यहाँ पर विज़िट करने आया बाबा विश्वनाथ मंदिर जी के माथा टेकने के लिए। और आप बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, राहुल, केजरीवाल, ममता कहाँ जाएंगे सब? ये नहीं है। अगर हम 2014 के बाद की काम देखें उनकी, तो वो सारे काम जो नहीं होने वाला था वो हुआ है। 370 हटा, 3 तलाक हुआ, ऐसे बहुत सारे अनगिनत काम हुआ। साथ साथ हिंदू संस्कृति का आगे बढ़ाया उन्होंने, जो बिल्कुल दब गया था। जो एक मैं अपने आप को हिंदू बोलने में डरता था, घृणा महसूस होता था, आज मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। ये तब्दीली आई है। ममता दीदी तो बोलते हैं मोदी तानाशाही करते हैं, विपक्ष का सुनते नहीं हैं, अपने मन का करते हैं। ममता है कांग्रेस का जो रावण का 10 मुंह, उसमें से एक मुंह। एसपी, बीएसपी, टीएमसी जितनी भी है, ये सारे रावण का मुंह है। जो कांग्रेस बोलता है वो यही बोलता है, बंगाल में ही जाना है, यही बोलता है अपनी राजनीति में बने रहने के लिए। क्योंकि हिंदू के खिलाफ बोलो, भारत के खिलाफ बोलो और अपना वोट मिलो, वोट बैंक तैयार करो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। उनकी किया हुआ काम कितने भी दो उंगली पे गिना सकता है क्या? नहीं गिना सकता। लेकिन मोदी साहब का काम हर एक आदमी उंगली पे गिना सकता है, इतने काम किया है। और भी बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने करना चाहता है, जो ये विरोधी पक्ष करने देने नहीं चाहता, उनको रुकावट डालना चाहता है, जो नहीं होने देंगे हम लोग। लेकिन मोदी जी तो कर्नाटक का चुनाव हार गए, उनके लग रहा है जलवा खत्म। मोदी जी हिमाचल में भी हारे। ये जब आदमी ठोकरे खाएंगे तो सीखेंगे। आज राजस्थान में क्या हुआ? किसान का जो उन्होंने बोला था, राहुल गांधी ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर किसान का पैसा देगा, क्या दिया आज तक? उसके हिसाब दे सकता है? नहीं दे सकता। राहुल गांधी फ्रॉडबाज आदमी है, झूठ बोलता है देश के साथ।
देश के फौज के साथ गद्दारी करता है। वो तो कहते हैं मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते, हम प्यार बांटने निकले हैं, प्यार बांटेंगे। मोदी जी कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। मोदी जी सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है, और उनका है अपना विकास। जनता का विकास नहीं चाहिए उनको, अपने विकास चाहिए। जो नहीं होगा तो सबका विकास होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। संसद का उद्घाटन होने वाला है, राष्ट्रपति से न करा कि मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, विपक्ष वाले बोल रहे हैं हम बहिष्कार करेंगे इसका। बिल्कुल उनको विरोध करना चाहिए, तभी तो पता लगे देश को, दुनिया को, जो चीज़ अंग्रेज ने बनाया हुआ रखा हुआ चीज़ है उसको छोड़ने के लिए विरोधी पक्ष तैयार नहीं है, अपना बना हुआ चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यही है दोनों में अंतर। आज भी पार्लियामेंट के ऊपर जो विक्टोरिया क्रॉस का लगा हुआ है, आज भी विक्टोरिया क्रॉस लगा हुआ है, उसके ऊपर क्यों नहीं हटाया कांग्रेस? 70 साल में उसको हटाने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर, जो मोदी जी करके दिखा रहे हैं। मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, बढ़ा दिए। साथ साथ उसी पैसे से अगर देखा जाए तो आपकी रोड बन रहे, आपको जनधन खाता मिला है, हर चीज़ में कवर कर रहा। जिनके पास पैसा है उनसे लेके गरीबों को दान दे रहा, गरीब को बांट रहा, ये देश के नीचे वर्ग ऊपर उठे। इसको समझने के लिए वो विरोधी पक्ष का अकल होना चाहिए, जो नहीं है। जीएसटी कलेक्शन क्या है? जीएसटी क्या है? जीएसटी के ऊपर उन लोग पढ़ने नहीं चाहते, ना समझने चाहते, ना समझाने चाहते हैं जनता को। जीएसटी के ऊपर कोई नॉलेज नहीं है उनके ऊपर। गरीब आज 70 साल में गरीबी क्यों है? अगर यही क्वेश्चन कांग्रेस को पूछा जाए, ये 70 साल में गरीबी क्यों है, आज भी बेरोजगार क्यों है, आपने क्या काम किया उसका लिस्ट दीजिए, दे नहीं पाएंगे। उन्होंने जो किया है सिर्फ विभाजन किया है और कुछ नहीं किया। यदि सभी विपक्ष के पार्टियां ममता बनर्जी, नीतीश कुमार सभी मिल जाएं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल, तो मोदी जी के लिए संकट हो जाएगा। 2019 में भी मिले थे, ऐसा नहीं है, पीछे का डेटा भी सबके पास है। 2019 में हुआ था, क्या हुआ? आप हिंदू देश में हिंदुओं को दबाओगे, हिंदू की बात को आप दबाओगे तो नहीं चलेगा। आज हिंदू जाग चुका है, हिंदू एक शब्द में बोल रहा है हम हिंदू हैं और हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और वो रास्ता है मोदी जी को जिताने का रास्ता। मोदी जी जीतेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी तो बंगाल हार गए, बंगाल हारे हैं, कोई बात नहीं। आज 18 स्टेट है, 18 स्टेट है जो विरोधी पक्ष के पास है। 18 स्टेट विरोधी पक्ष बता सकता है जो उन्होंने क्या काम किया, क्या काम किया वो बता सकता है। उनके पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई काम नहीं है। आज वो सिर्फ खोखलेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्कर में है, अपने सत्ता में बने रहने के लिए चक्कर में है, और कुछ नहीं है। टीएमसी बंगाल में जीता है। आप बताइए मनु सिंह में कौन है? कांग्रेस है। और टीएमसी का राज्यसभा का सदस्य कौन है? मनु सिंह में। तो कांग्रेस जो है वही टीएमसी है, और वही एसपी है, और वही बीएसपी है। ये रावण की 10 मुंह है। इको है, इकोसिस्टम, इसको समझाना जरूरी है, समझना जरूरी है। ये कांग्रेस का इकोसिस्टम है, ठीक है। बताइए क्या कहेंगे आप? लोकसभा का चुनाव है, चर्चा बताइए। मैं तो ये कहता हूँ जो मोदी जी ने विकास किया, अच्छा किया। गरीब, हम जैसे गरीब हैं, भिखारी हैं, तो हमको, हमारे पास 1000 रुपये नहीं जो हम उसका जूता पहन के आए हैं। हम 50 रुपये चप्पल पहनेगा, उसमें जीएसटी नहीं है। 20 रुपये पहनेगा तो हमको चवन नहीं लगेगी जीएसटी। और तुम 50,000 का काय को पहनो, तुम्हारे पास माल है, पहनो, तरक्की है तुम्हारे, तो फिर गवर्नमेंट को दो, इसमें कोई हर्जा नहीं। मोदी जी बढ़िया कि राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की? गांधी, अखिलेश इनकी तो है। अब मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। मेरा कहने का मतलब है 70 साल राज किया, तो क्या अयोध्या बनवा पाए? क्या अयोध्या बनवा पाए? गोली चलवाई साधु महात्माओं के ऊपर, मरवाए साधु महात्मा। इनने सब इन्हीं ने
आधे हिंदू आधे मुसलमान। कहने का मतलब है मेरी भाषा पूरी दुनिया में सुना ना बिंदास। ये आधे हिंदू आधे मुसलमान, इनकी कोई सत्ता नहीं, ना इनका कोई अस्तित्व, ना ईमान, इनका कोई ईमान ही नहीं। 2024 में कोई ईमान नहीं इनका। मोदी सरकार को ही आना चाहिए। जिस तरह से विकास दर जिस तरह से भारत का हो रहा है, जिस तरह से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और इसमें किसी के लिए कोई पार्शियलिटी नहीं है, जिस तरह से मोदी सरकार कर रही है और हर लोगों के लिए कर रही है, हर तबके के लिए कर रही है, तो हमारे समझ से जो देश का स्टेटस पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है, जो मोदी सरकार के द्वारा किया गया है, वो किसी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो मेरे मत में तो 2024 में मोदी सरकार ही होना चाहिए। विपक्ष वाले राहुल गांधी या अन्य पार्टियां बोल रही कि महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। ऐसा है कि राहुल गांधी तो खुद ही क्लियर नहीं है कि वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं करते हैं। कर्नाटक चुनाव जीत गए वो। हाँ, कर्नाटक जीतना एक वो चीज़ नहीं है कि कर्नाटक जीत गए तो पूरे देश को हम जीत गए। कर्नाटक जीतना एक देश के लिए कुछ वोट ऑफ परसेंटेज बीजेपी का कम हुआ। अगर आपने देखा होगा तो वोट ऑफ परसेंटेज 36.4 जो बीजेपी का था पहले लोक विधानसभा चुनाव में 0.4% का डिफरेंस आया है। वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अगर सीटों के आंकड़े को अगर आप देखें तो 200, 400, कहीं 100 से कम मार्जिन में भी हार हुई है बीजेपी की। तो बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ है। वहाँ जो दूसरी पार्टी थी उसका ज़्यादा वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ जो कि कांग्रेस को गया, इसलिए कांग्रेस की सरकार वहाँ पे बनी है। ऐसा नहीं है विपक्षी पार्टियां ऐसे मिल जाएंगे तो 24 का कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि विपक्षी पार्टी एक साथ आकर के मिल जाए। भले लोग कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें विपक्षी पार्टियां करें कि हम लोग एक हो जाएंगे, जब उनमें क्या है कि सब लोग राजा हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि हम राजा बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो एकजुटता उनमें कभी आ ही नहीं सकती है। तो ये सोचना गलत है। कहाँ से माता जी? हाँ सर, आप बताइए। हम बजीरगंज से आए, गया जिला से। हाँ। प्रधानमंत्री अगले साल आप लोग किसे देखना चाहेंगे, नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी? नहीं, नरेंद्र मोदी के देखना चाहते हैं। नीतीश बाबू को क्यों नहीं देखना चाहते? वो भी अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छा काम। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार? नहीं, अभी तो नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, मगर वो भी अच्छे काम किए हैं। क्या अच्छा काम किए हैं मोदी जी? बहुत लड़की सबके आगे बढ़ाए हैं नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि मोदी जी को हम इस बार आने नहीं देंगे, हम लोग इकट्ठे होकर मोदी जी को हरा देंगे। वो दिवा स्वप्न है उनका, दिवा स्वप्न है, वो मृग मरीचिका है, दिखाई नहीं देगा। क्या पीएम आप लोग किसे देखना चाहेंगे अगले साल? शरद पवार साहब को देखना चाहूँगा। शरद पवार साहब भी हमारे लिए बहुत कुछ है, मोदी साहब भी अच्छे हैं, पर शरद पवार साहब भी हम उनको पीएम देखना चाहते हैं। शरद पवार तो बहुत छोटे क्षेत्र के नेता हैं, 30-40 सीटें ले आ सकते हैं मैक्सिमम। महाराष्ट्र है। हाँ, वो केंद्र में भी थे। केंद्र में पवार साहब एनसीपी के अध्यक्ष। आप लोग एनसीपी से हैं क्या? हाँ, एनसीपी से है, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र पवार साहब ने कृषि क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है, दुग्ध व्यवसाय, शुगर मिल और अदर क्षेत्र, इसमें काम किया है। बताइए आप लोग। नरेंद्र मोदी। क्यों नरेंद्र मोदी? क्योंकि उनके आने के बाद मैंने देखा है कि देश के युवा में राजनीति की और रुचि बढ़ी और उसको एक गंदा और करप्टेड फील्ड नहीं माना जाता। लोग बढ़ चढ़ के हर एक मुद्दे पे डिस्कस करना पसंद करते हैं और एक तरीके से वर्ल्ड मैप में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है कंपेयर टू वॉट एवर वॉज अर्लियर। सो आई थिंक नरेंद्र मोदी जो भी उन्होंने मिशन चालू किया उनको वो कंप्लीट करने के लिए अभी कम से कम 2 और सत्र में उन्हें ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अच्छा, और भी नेता है, राहुल गांधी भी हैं, केजरीवाल, ममता भी है। वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, डिस्क्वालीफाइड, सो ही कांट बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर से चुन लिए जाएंगे, उसमें क्या? ही हैज बीन डिस्क्वालीफाइड फॉर 8 years, सो ही कांट बी MP अगेन। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि एक इंसान जो इतना संघर्ष कर रहा है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए उसे हम प्राइम मिनिस्टर बना दें? अच्छा, मोदी जी के राज में बोलते हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, तो क्यों आप लोग चाहते हैं मोदी ही आए? कब नहीं थी महंगाई और बेरोजगारी इस देश में? जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसे भी तो अप्रिशिएट करना हमारा ही काम है ना।
अपने कौन सा देश में मंगाए? अमेरिका के कंपैरिजन में और आपका यूक्रेन रसिया कंपैरिजन में इंडिया में सस्ता ही हर चीज़। आप वोट दोगे तो आपको प्राइम मिनिस्टर ही मिलेगा, कोई जादूगर नहीं मिलेगा जो 1 साल में सब कुछ ठीक कर दे। समय देना पड़ता है। आई सपोर्ट पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी का काम इतना अच्छा है कि मैं उनके काम से बहुत खुश हूँ। इतना विकास हो रहा है, सब देख रहे हैं, जनता बहुत देख रही है। आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर आपको पीएम मोदी के ही मिलेंगे। मैं तो पीएम मोदी को खुद से सपोर्ट करता हूँ, पूरी फैमिली में ही सपोर्ट करती हूँ। ओनली फॉर पीएम मोदी, क्योंकि वो एक चीज़ सिखाए हैं कि विश्व में हमको नंबर सब 1 देना है। विश्व में सब नंबर 1 देना है। स्टैचू ऑफ सरदार पटेल, फिर जितना भी ज्योतिर्लिंग है सबको विश्व में 1 किया हुआ। तो जो आदमी विश्व में 1 बनना खोजता है, प्राइम मिनिस्टर भी उसी को, मोदी को ही बनना चाहिए, अन्यथा कोई नहीं। मोदी जी तो कर्नाटक का चुनाव हार गए। उससे क्या मतलब है? वो लोकल इशू था, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले भी वहाँ पर दक्षिण में तो नहीं, बीजेपी का शासन नहीं था, लेकिन पीएम फॉर ओनली मोदी। हाँ बताओ बेटा, प्रधानमंत्री मतलब कौन अच्छा नेता लगता है, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छे लगते हैं बताओ? क्योंकि मैं गुजरात की हूँ और वो भी सबको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ। अच्छा बोलते हैं मोदी जी। हाँ। राहुल गांधी? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अच्छे ही लगते हैं, पर प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती है ना? नहीं। किस कक्षा में पढ़ती हो? 5 में पढ़ती हूँ, 5th। अब बताइए सर, आपका हो? मैं तो गया से बिलोंग करता हूँ, मैं बिहार से हूँ। सवाल पूछिए। ये बताइए, मोदी जी या राहुल गांधी या कोई और? अभी तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई चेहरा है नहीं, ठीक है। और जब तक चेहरा है नहीं तो मैं किसी को मतलब उनके रूप में देखना, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहूँगा। हाँ, अगर कोई है तो अगर कोई आएगा फ्यूचर में तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो 24 में तो अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं है पूरे इंडिया लेवल पे। हाँ ठीक है, अपोजिशन मेहनत कर रही है, अगर ठीक है 24 तक कोई अच्छा चेहरा कर दे जो पूरा अपोजिशन को लीड करे तो अच्छी बात है। कंपटीशन होगा और जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हम विपक्ष को इकट्ठा कर लेंगे, हरा देंगे मोदी जी को। मोदी जी हैं क्या? पर नीतीश कुमार कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो इतना बार पलट चुके हैं कि उनकी बात का पोटेंशियल है ही नहीं किसी के पास। कभी वो राजद के साथ सरकार बना रहे हैं, कभी वो भाजपा के साथ बना रहे हैं, फिर पलटी मार रहे हैं, तो उनके बातों पर कौन विश्वास करेगा? अजय बाबा जी, किसको देखना चाहेंगे पीएम, मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल, किसको चाहेंगे? हम तो भैया देखो साधु संत आदमी है, ना घर ना द्वार। बाकी योगी मोदी की सरकार तो ठीक है चल रही है और हम तो इन्हीं लोगों को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप? राहुल गांधी को छोड़ो, और पहले अच्छे लगते थे, आजकल बेकार लग रहे हैं। मुझे तो मोदी जी अच्छे लगते हैं। हमारे धर्म में तो बहुत प्रचार किए हैं, अयोध्या मंदिर बनाए हैं, यहाँ के मंदिर बहुत अच्छे बन गए हैं, मतलब बहुत प्रचार किए, रोड भी अच्छे हुए हैं, शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छे काम किए हैं। व्यवस्था, पानी वानी की व्यवस्था सब टाइट है। और ये सरकार ऐसी है कि गुंडे उंडे को तो पता ही नहीं चल रहा है गुंडे हैं कहाँ, ठीक है। और जो गलत कर रहा है सीधा बिल में घुस रहा है और फिर वहाँ बुलडोजर चल रहा है, और जो अतिक्रमण हो रहा है बहुत सही हो रहा है। वाह महादेव, योगी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो। मैं कोडरमा से हूँ, झारखंड से। झारखंड कोडरमा से हूँ। किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री, अगले वर्ष चुनाव है? तो देखना चाहती हूँ, अभी तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है, मैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहती हूँ। क्यों, और चेहरे भी तो हैं, राहुल है, केजरीवाल है, ममता, नीतीश कुमार, सभी तो हैं। ऐसा कोई उन लोग को ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। मोदी जो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ विभाग, मंदिरों का निर्माण, सब पर ध्यान देते हैं, और कोई ऐसा तो नहीं है। अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री आप लोग किसको देखना चाहेंगे, क्यों देखना चाहेंगे? बीजेपी को, मोदी जी को। क्यों देखना चाहेंगे? बहुत सारा विकास हुआ है 2014 के बाद, जो है बहुत सारा विकास हुआ है। आज देश हमारा यही है कि सबका साथ सबका विकास। विदेश नीति जो हमारी है आज के समय की, वो बहुत ही मतलब आज का भाषण सुना था हमने, ऑस्ट्रेलिया के वो जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत कहा था, और वो जो बाइडेन है
अमेरिका के प्रधानमंत्री वो आके गले मिले थे। तो आज वो छवि है। और एक वो मनमोहन सिंह थे, साइड में खड़े रहते थे, उनको कोई पूछता नहीं था। वर्ल्ड हमारे साथ कदम से कदम मिला के चला जाता है। विदेशों में तो जय जयकार मोदी जी की हो रही है, पैर भी छू रहे हैं लोग, लेकिन देश में कर्नाटक हार जा रहे हैं। नहीं, वो हार गए वहाँ पे बहुत किसी कारणवश हार गई तो क्या हुआ? बाकी पूरे देश में अभी मोदी का राज चल रहा है और जहाँ नहीं है वहाँ पे भी मोदी का हो जाएगा राज। हाँ बिल्कुल। वहाँ जो है, वहाँ सत्ताधारी जो थे वहाँ पे वोट बिका है, वोट है जो बिका है वहाँ पे। सरकार तो बीजेपी की थी कर्नाटक में, मगर जो चुनावी लुभावने वादे हैं वो कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा कर लिए। अब देखो उनको पूरा करते हैं नहीं करते हैं। अच्छा, मोदी जी महंगाई नहीं? कर्नाटक में भी वही राजस्थान वाला हाल होगा एकदम। कर्नाटक में भी राजस्थान वाला ही हाल होगा। बताया जाता है कि मोदी जी के राज में महंगाई बहुत बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ बढ़ गई महंगाई? महंगाई कहाँ नहीं है। महंगाई बढ़ी है तो रोजगार भी बहुत लोगों को मिला है और कमाई भी उस हिसाब से बढ़ी है। बिल्कुल, कमाई भी बढ़ी है। और क्या महंगाई बढ़ी है तो क्या हुआ? आज जो देश की नीति है और कई असल मुद्दे हैं, फिर जनसंख्या है, जनसंख्या पे और होगा तो फिर महंगाई बढ़ी। बताइए आप लोग कहाँ से? हम भदोही जिले से हैं। बनारस से कट के बना है जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। बहुत मतलब इसलिए से कट के बना है, तो हम लोग गौरवान्वित करते हैं कि बनारस जिले से हैं। क्या नाम पड़ेगा? शुभम तिवारी। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री आप लोग किसे देखना चाहेंगे? भैया, जो प्रधानमंत्री है वहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सत्य सनातन धर्म को जो बढ़ावा दे रहा है और जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, हम उसी को चुनेंगे। हर हर महादेव और हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारे भारत माता का जो गौरव बढ़ा रहा है। विदेश में गए पापुआ न्यू गिनी में, वहाँ पे उनके प्रधानमंत्री ने पैर छुआ। ये सब गौरवान्वित करने वाली चीज़ है, जो कि बहुत भव्य लगता है हम लोगों को। और बाकी सब महादेव की कृपा है। विदेशों में तो जय जयकार हो रही है, लेकिन देश में हार जा रहे हैं, कर्नाटक हार गए। अभी तो इतना मतलब प्रदेश जीते हैं वो नहीं दिख रहा है। थोड़ा एक आग झटका लगेगा थोड़ा सा तो अब आगे संभल जाएंगे। कर्नाटक में जीते का है, उनका वोट परसेंटेज तो वही है जो पिछली बार था। वो हारे तो वोट परसेंटेज तो है ना वही। और मोदी जी के तो वोट परसेंटेज जब बराबर मिलेगा जो पिछली बार पाए थे तो कहाँ से हारेंगे? कर्नाटक में हार नहीं हुई है। सत्ता में थे, उतना वोट पाए, वो भी बड़ी बात थी। ऐसे विपक्षी पार्टियां एक हो जाएंगे तब तो बड़ा कठिन हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, फिर सब चोर हैं, चोर मिलके क्या उखाड़ेंगे? सबको पता, जनता को पता है कौन सही है कौन गलत। सारे लीडर इकट्ठे हो रहे हैं शेर को हराने के लिए। कोई फायदा नहीं है। अगली बार भी इकट्ठा हुए तो इस बार भी इकट्ठा हो रहे हैं। किसी का कोई मुद्दा नहीं है। मैडम बोलिए, किसके बारे में बोले? पीएम आप लोग किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को। और कोई किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी के अलावा कोई नहीं है, सब बेकार है, कोई ऑप्शन नहीं है। उनके बारे में कोई शब्द ही नहीं है जो कुछ कर सके। क्यों मोदी जी क्यों नहीं? मतलब मोदी जी क्यों? अरे मोदी जी ही लो, मोदी जी क्यों? आज आप इतना सब कुछ देख रहे हैं बनारस में, चाहे किसी भी शहर में, सिर्फ मोदी जी के कारण ही हुआ है। नहीं तो पहले क्या था? कांग्रेस क्या दिया या और क्या दिए? मोदी जी मोदी है, उनका हाँ, नमस्कार सर जी। हम बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर घूमने आए, आरती देखा। यहाँ की व्यवस्था और सब व्यवस्थित चल रहा है। संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का है, गौरवान्वित हुआ कि किस प्रकार की विकसित देश की राह भर रहा है हमारा। और यहाँ के कार्यक्रम को देखकर अच्छा लग रहा है कि भारत राष्ट्र निर्माण करना है तो मोदी जी को फिर से लाना पड़ेगा किसी भी स्थिति में। कहाँ से आए हैं सर आप? हम जौनपुर ज़िले के मछली शहर से आए हैं और यहाँ आए, शाम को गंगा आरती देखा, दर्शन किए सुबह और कॉरिडोर देखा, यहाँ की व्यवस्था देखिए, प्रशासन अनुशासन। जौनपुर में तो बीजेपी की हालत बहुत खराब रहती है विधानसभा चुनाव में। हाँ वो ठीक है, जाति समीकरण कुछ गड़बड़ा देते हैं आपस में। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जाति समीकरण ठीक करने में लगे हैं, बोले 6000 जातियाँ हमारे साथ हैं। जी, अब समीकरण तो जाति होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह से हो जाता है व्यवस्था कि जाति में लोग बंट जाते हैं। वैसे जौनपुर सीट तो निकल जाती, इस बार 2024 में श्योर है, निश्चित है और निकलेगी। महाराज योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी लगे हुए हैं
राष्ट्र निर्माण इस प्रकार से चल रहा है, सब कुछ अच्छा होगा इस बार। और आएगी सरकार तो बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, मोदी जी क्या किए हैं बनारस में? तो आप बोल रहे हैं मंदिर है, ये साफ सफाई है, और क्या किए हैं? जी, अब सबसे बड़ी बात है एक नीयत साफ है उनकी। देश में जो भी करना है देश के लिए करना है, देशवासियों के लिए करना है। व्यक्तिगत तौर पे उनका कोई सुख सुविधा नहीं, अपने जीवन में इस तरह से कुछ भी धन ऐश्वर्य और मकान घर नहीं बना रहे हैं। और देश निर्माण के लिए हाँ प्रधानमंत्री हैं तो साफ़ सुथरा कपड़े अवश्य पहनेंगे। एक विदेशों में जा रहे हैं, लोगों के सामने बात कर रहे हैं। अब इसको देखकर कोई कुछ कहे तो अलग बात है। एक लीडरशिप होती है, वो लीडरशिप में वो सक्षम है और उन्होंने इस प्रकार से प्रशासन दिया है हमारा कि लग रहा है कि हम देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, ऐसा हमें लगता है। मोदी जी की विदेशों में जय जयकार हो रही है, लेकिन देश में कर्नाटक चुनाव हार गए मोदी जी। हाँ, अब देखिए ऐसा है, एंटी कैमेंसी कुछ होता है। कुछ लोकल राजनीति के लोग हैं जो बिगाड़ चुके थे। काफ़ी दिन से उनके बारे में बदनामी हुई, लोकल लीडर इस प्रकार नहीं बढ़ा पाए और कुछ पुराने जो लीडर थे बीजेपी मुख्यमंत्री के वो हटाए गए, कुछ उप मुख्यमंत्री हटाए गए, काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा। इस वजह से हमें लगता है कि एक दिक्कत आई वहाँ, लेकिन इससे उबरना होगा और आगे चल के और भी विधानसभा है, लोकसभा है, कड़ी मेहनत करके आगे निकलना है। पब्लिक साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग सभी लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।